सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 13, जिसका शीर्षक है बूंद बूंद से बनता सागर। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें कविता दी गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे एक चित्र दिया गया है और उस चित्र के आधार पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, मेज पर क्या क्या सामान रखा है। तो हम देख सकते हैं कि मेज पर पुस्तक रखी है, लैंप रखा है, पेंसिल रखी है। ये सारी चीजें मेज पर रखी हुई हैं। अगला प्रश्न है, कमरे की शेल्फ पर चार क्या रखी है। तो हम देख सकते हैं कि कमरे की शेल्फ पर चार क्या रखी हैं, चार गुल्लकें रखी हैं। फिर अगला प्रश्न है, गुल्लक क्यों रखते हैं। तो बच्चों, गुल्लक क्यों रखा जाता है, ताकि हम उसमें पैसों को जमा कर सके। अगला प्रश्न है, लड़का क्या कर रहा है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो लड़का है वो गुल्लक में पैसे जमा कर रहा है, पैसे डाल रहा है। इसी के साथ हम अपने अध्याय की ओर बढ़ते हैं। छोटी छोटी ईंटों से ही महल खड़े हैं बड़े बड़े, नन्हे नन्हे पुर्जों के बल बड़े बड़े हैं यंत्र खड़े। तो इन पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है, कवि हमें क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि छोटी छोटी ईंटों से क्या बनते हैं, महल खड़े हुए हैं। यानी कि छोटी छोटी ईंटें मिलकर ही क्या बनाती हैं, बड़ा सा महल बनाती है। और नन्हे नन्हे पुर्जों के बल से ही क्या बनते हैं, बड़े बड़े यंत्र बनते हैं। छोटी छोटी बूंदें मिलकर जब बरसने लग जाती, बड़ी बड़ी नदियां पानी से भरकर है लहराती। तो इन पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है कि जब छोटी छोटी बूंदें मिलकर बरसती हैं, तो वो जो बारिश का पानी होता है वो कहाँ जाता है, नदियों में जाता है। तभी वो बड़ी बड़ी नदियां पानी से क्या हो जाती हैं, भरकर लहराती हैं। तुम बालक हो छोटे तो क्या, सब मिलकर लग जाओ, ऐसा कौन कार्य होगा फिर तुम्ही जिसे ना कर पाओ। तो अंत में क्या कहा जा रहा है कि तुम जो बालक छोटे छोटे हो, यानी कि आप सब बच्चे जो छोटे छोटे हैं, वो मिलकर क्या करने लग जाएं, सब मिलकर काम करने लग जाए, और ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप लोग ना कर पाओ। तो बच्चों, ये छोटी सी कविता हमें दी गई थी, जिसका आधार क्या था समझाने का कि छोटी छोटे, यानी कि अगर हम छोटी छोटी चीजों को करेंगे तब जाके हम बड़े कार्य को पूरा कर पाएंगे। तो अभी से हमें क्या करना चाहिए, छोटी छोटी चीजों को करना चाहिए, कार्य को सीखना चाहिए। जैसे पढ़ना, आप अगर अभी थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, फिर जब आपका एग्जाम होगा, आपकी परीक्षा होगी, तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो इसी प्रकार से बूंद बूंद से क्या बनता है, सागर बनता है। तो हमें एक बूंद बूंद की कीमत पता होनी चाहिए। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।